इंसान खुद को नहीं बदल सकता, लेकिन वो अपनी आदतों को जरूर बदल सकता है। हर एक इंसान के अंदर कुछ खास बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी अलग ही पहचान हो, जिसे देखते ही लोग बोले कि इस बंदे की बात ही कुछ और है। अपना एटीट्यूड ऐसे रखो कि लोग आपसे सीखें। यदि लोग आपसे सीखें, ऐसे आप बनना चाहते हैं तो 5 लाइफ लेसन बाज से आपको सीखने चाहिए। यदि आपको बाज के जैसा एटीट्यूड बनाना है तो यदि जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज की तरह बनो, तोते की तरह नहीं। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। यहीं पर बाज बोलता तो बहुत कम है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। खुद की वैल्यू इतनी मत गिराओ कि लोग आप पर ध्यान देना ही बंद कर दें। आखिर बाज राजा क्यों होता है? 5 ऐसी चीजें जो बाज को राजा बनाती हैं, जो आपको सीखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, बाज की तरह अकेले चलना सीखो। बाज हमेशा सबसे अलग उड़ता है और सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ता है। बाज या तो बाज के साथ ही उड़ेगा या अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी वो पक्षियों के झुंड में नहीं उड़ता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा नेगेटिव और छोटी सोच वालों से दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब अपने आप को आप अच्छी तरीके से जान पाओगे। अब वो कर पाओगे जो भीड़ में रह के भी नहीं कर सकते। खुद को जानने का मौका मिलेगा, अकेले में बेहतर करने का मौका भी मिलेगा। इसीलिए भीड़ में नहीं, अकेला चलना सीखिए। दूसरा पॉइंट, बाज की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का विजन हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा क्लियर होता है। बाज अपने लक्ष्य को कई किलोमीटर दूर से देख लेता है और जब वह एक बार देख लेता है या उसे उसका लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को पाए बिना दम नहीं लेता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपना टारगेट, अपना विजन, अपना गोल्स, अपना लक्ष्य एकदम क्लियर रखो। यदि आपने अपना लक्ष्य एक बार चुन लिया या देख लिया तो उसके बाद बाज की तरह उसे पाकर ही दम लेना है। बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है, जो समय निकल चुका है, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो अभी भी आपके माइंड में चल रही हैं, दौड़ रही हैं। आपका वो पास्ट, आपके वो पास्ट के थॉट मर चुके हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। अपनी आने वाली फ्रेश और ताजी जिंदगी पर ध्यान दो और उसे बेहतर से बेहतर बनाओ। यदि तुम्हारी पास्ट की यादें तुम्हें तंग करती हैं, तुम्हें रहने नहीं देती हैं, तो उन्हें में ही रहने दीजिए। उन्हें वर्तमान में लाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी पास्ट की यादें वर्तमान में आ गई तो वो तुम्हारे वर्तमान को भी खराब कर देंगी। वो पास्ट की तुम्हारी यादें, वो थॉट मर चुके हैं। उस बाज की तरह मरी हुई चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमेशा अपने प्रेजेंट पर फोकस करो और उसे बेहतर बनाओ। फोर्थ पॉइंट ये है कि कभी भी मुश्किल समय से, कभी कठिन समय से घबराओ मत। जब भी आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत एक्साइटेड होता है और जब भी बारिश आती है तो बाकी के पक्षी अपने घरों में छिप जाते हैं, लेकिन बाज पक्षी को मजा आता है और उन तेज हवाओं और तेज बारिश के साथ साथ ऊपर उड़ता जाता है और इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों को भी नीचे छोड़ देता है। यहाँ पर सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है कि हर एक मुसीबत एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। हमारे अवध ओझा सर भी बोलते हैं कि यदि आपने अपने संघर्ष को अपना मौज बना लिया तो ये दुनिया आपको सफल होने से रोक ही नहीं सकती। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि जितनी बड़ी चुनौती आती है वो साथ में उतना ही बड़ा अवसर लेके आती है। तुम भी उस बाज की तरह अपने अवसर को पहचानो, अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानो। जिस दिन आपने अपने अवसरों को पहचान लिया, उस दिन चुनौतियां आपसे नीचे होंगी और आप अवसरों के साथ ऊपर उठते जाएंगे। 5वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आपको अपनी मौज भरी जिंदगी को त्यागना पड़ेगा। बाज हमेशा अपने घोंसले से सॉफ्ट घास, जो मुलायम घास होती है, उस घोंसले से निकाल देती है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि यदि वह कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं पर रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता है। बाज एक पक्षी है लेकिन वो भी जानता है कि कंफर्टेबल जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। लेकिन हम इंसान होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी हम कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ सकते। लाइफ का सिंपल फंडा है, यदि आज आप कंफर्टेबल जोन में रहे तो आने वाली जिंदगी आपकी अनकंफर्टेबल ही होगी। आज इस वीडियो में जो हमने बाज से 5 लेसन सीखे हैं, इसमें सबसे पहला है बाज की तरह अकेला चलना सीखो। दूसरा है बाज की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तीसरा है बाज कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। चौथा पॉइंट है हमेशा अपने मुश्किलों का डटकर सामना करो, कभी भी मुश्किलों से डरो मत। 5वां पॉइंट है कि हमेशा लाइफ को सुविधा या कंफर्टेबल जोन में रहते हैं उससे बाहर निकलो। यदि इन 5 पॉइंटों पे अपनी लाइफ में आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपको भी जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं किसी मोटिवेशनल फायर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।